रिक्वायर में हमने अंडरस्टैंड किया था कल लास्ट वाले सेशन में कि रिक्वायर में हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो कस्टम मॉड्यूल है सो इट बिगिंस विद डॉट स्लैश। अगर आपका कस्टम मॉड्यूल हमने बनाई थी फाइल, सो इट बिगिन विद डॉट फाइल। लॉगर को रिक्वायर अगर हम कर रहे हैं तो हम उसे किस में डालेंगे ये भी इंपॉर्टेंट था। क्या आ रहा है उससे ये इंपॉर्टेंट है। लॉगर से क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट, तो लॉग किसे कॉरस्पॉन्ड करेगा, एक ऑब्जेक्ट को कॉरस्पॉन्ड करेगा। लॉगर से क्या आ रहा है, एक फंक्शन, तो लॉग डायरेक्टली उस फंक्शन को क्या रेफर करेगा। और वेरिएबल रिक्वायर को हमने कॉन्स्ट से यूज़ किया था सो दैट कि अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहो बाद में वो चेंज ना हो पाए, बिकॉज आपके लिए तो ये किसे रेफर कर रहा है, किसी एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, आपके लॉगर फाइल को मॉड्यूल को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल स्टैंडर्ड था कि जहां हमने सिर्फ अंडरस्टैंड किया कि आपने अपने कस्टम मॉड्यूल्स किस तरह से डिफाइन करने। ठीक है, कस्टम मॉड्यूल्स। और अब हम एग्जैक्टली देखेंगे यार कुछ बने बनाए मॉड्यूल्स भी हैं, उनका यूज़ हम किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। कुछ बने बनाए प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स जो नोड ने आपको प्रोवाइड किए, जिसे मैंने आपको कहा भी था कि वी आर कॉल्ड एज व्हाट द कोर मॉड्यूल्स है। हमने पढ़ना ही नोड में क्या है, इन कोर मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना, नॉट कोर। कोर तो आज ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोर मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। और कोर मॉड्यूल से हमारा मतलब है चार इंपॉर्टेंट है। वी हैव ओ एस, एफ एस, वी हैव पाथ एंड इवेंट्स है। अब ये मॉड्यूल्स भी आप इसी तरह से मान के चलना कि क्या है, रिक्वायर से आप इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, ऐड करोगे। एंड फॉर एवरी मॉड्यूल, नॉर्मली एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे क्या पड़े हैं, फंक्शंस पड़े हैं। किसी में फंक्शन भी पड़े हैं और किसी में शायद सारे फंक्शंस को रैप अप करके क्लास में रखा है। तो वो हम देख लेंगे कि क्या पड़ा हुआ है, किस में क्या पड़ा है। बिकॉज बट ऑब्वियसली अगर आप किसी मॉड्यूल को यूज़ करने जा रहे हो तो यू सी द डॉक्यूमेंटेशन ना, कि अगर इस मॉड्यूल को यूज़ करना है, इसमें क्या पड़ा है, क्या कैसे कौन कौन से फंक्शंस पड़े हैं, हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पहले मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल मतलब हमें सिर्फ इस केस में हमें सिर्फ समझना है कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे। बाकी जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो और बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो भी कोड आप जावास्क्रिप्ट का राइट कर रहे हो एग्जैक्टली वो उसे रैप करता है एक फंक्शन के अंदर। मतलब आपने जो भी कोड राइट किया उसका एक फंक्शन बना के उसके अंदर हमने लिखा और फिर फंक्शन को हमने क्या है, एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपकी फाइल में जो कोड था, नोड जेएस ने उसे एग्जैक्टली एक फंक्शन में रैप किया और डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल किया। अंडरस्टैंड करने के लिए उस फंक्शन के आपके आर्ग्यूमेंट्स है बहुत सारे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक आर्ग्यूमेंट कॉल्ड डबल अंडरस्कोर व्हाट फाइल नेम है, डबल अंडरस्कोर फाइल नेम, ये करंट फाइल नेम बताएगा। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, आपकी फाइल विच इज़ व्हाट ऐप डॉट जे एस है। सो अगेन मैं नोड और आपका कोड रन कर रहा हूँ, ऐप डॉट जे एस को, ऐप को रन कर रहा हूँ। ऐप में कोड लिखा है, फिलहाल सिंपल कोड लिखा है डबल अंडरस्कोर व्हाट फाइल नेम, तो मुझे पूरा बता रहा है कि आपने एग्जैक्टली किस फाइल पे काम कर रहे हो, उसका पूरा पाथ और फोल्डर क्या है, दैट इज ऐप डॉट जे एस है। ठीक है, अब ऐसी डबल अंडरस्कोर फाइल नेम है और ऐसी मेरे पास क्या है, डबल अंडरस्कोर क्या है, डी आर नेम है, डबल अंडरस्कोर डी आर नेम, ये सिर्फ डायरेक्टरी का नाम बताएगा। और ये दोनों क्या है बेसिकली, ये जो फंक्शन हम रैप करने की बात कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट मेरे कोड को रैप करेगा एक फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है। डबल अंडरस्कोर फाइल नेम, डबल अंडरस्कोर डी आर नेम, डबल अंडरस्कोर वॉट, सॉरी मॉड्यूल्स, एक्सपोर्ट्स, ये सारे क्या हैं, उसके वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये तो सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं बहुत छोटे छोटे ये मॉड्यूल्स जो एक्सटर्नल है, उनका यूज़ कैसे करेंगे, जो कि कोर मॉड्यूल्स हैं। कोर मॉड्यूल्स का मतलब है नोड जेएस के साथ प्री इंस्टॉल्ड है। कोर मॉड्यूल्स के अलावा आप जो भी और मॉड्यूल्स यूज़ करोगे, पहले उन्हें अपने प्रोजेक्ट में क्या ऐड पड़ेगा, जैसे हम पहले ऐड करते थे रिएक्ट में यूजिंग वॉट, एनपीएम। ये चार मॉड्यूल्स के बाद जो हम मॉड्यूल देखेंगे विच इज़ कॉल्ड एचटीटीपी मॉड्यूल्स, का मतलब क्या है बेसिकली, इनमें कुछ फंक्शंस पड़े तो आप उन फंक्शन को कॉल करो और प्रोसेस करो। ठीक है, आपका तो काम है, बने बने फंक्शन है आपने यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल में लूँ अगर ओएस का, सो मॉड्यूल एक्सटर्नल है, उसे यूज़ करने के लिए मेथड वही है रिक्वायर। सो मेथड वही रहेगा रिक्वायर। रिक्वायर के आर्ग्यूमेंट में इस समय जो हम मॉड्यूल यूज़ करने जा रहे हैं ओएस, वो कोई हमने कस्टम मॉड्यूल तो बनाया है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड व्हाट मॉड्यूल है, इसलिए उसको यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में क्या लिखोगे, ओएस ही राइट करोगे। सो रिक्वायर ओएस मतलब वो एज्यूम करेगा कि आपके कोर मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है,
OS आप उसे रिक्वायर कर रहे हो और इसका नाम आपने OS से रखा बिकॉज ये रिटर्न क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है। और ऑब्जेक्ट के केस में मैंने आपको बताया था, इफ़ अ मॉड्यूल रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मली हम अपने वेरिएबल या कांस्टेंट का नाम एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नेम से ही मैच करवा दें। वेरीफाई करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं OS को, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OS चेक कर लेते हैं एक बारी। सो नोड ऐप फिर से रन कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OS मॉड्यूल को अगर आप देखो तो ये बहुत कुछ देखो, बहुत कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर। और अगर आप स्टार्टिंग में चेक करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, OS मॉड्यूल में ये रहा ब्रैकेट विच इंडिकेट्स ये क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर। ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा है, ARCH इज अ फंक्शन। ARCH इज व्हाट, इट रेफर्स टू अ फंक्शन जिसका ओरिजिनल नेम भी क्या है, ARCH। अवेलेबल पैरेललिज्म कितने हैं, CPUs कितने हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है। सो इट हैज़ अ फ्री मेम फंक्शन है, तो आप कॉल करो, ये तो आपका ऑब्जेक्ट था, लेट्स से कॉल्ड फ्री मेम दैट विल रिटर्न व्हाट, द फ्री मेमोरी स्पेस इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम है। करंट सिस्टम के अंदर फ्री मेमोरी स्पेस कितनी, तो सिंपल है, फंक्शन बनाया, आपने कॉल किया, तो इट इज़ अ फ्री मेमोरी स्पेस, अराउंड इतना स्पेस मेमोरी मेरी क्या पड़ी है, फ्री पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड फीचर्स है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने इंस्टॉल कर रखा है या आपने CPU इंस्टॉल कर रखा है, मशीन के बारे में कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ OS उसी काम को बताने के लिए बहुत सारे फंक्शन आपके पास पड़े हुए हैं। इन फंक्शन से आपको यही पता लगेगा क्या क्या ऑप्शन है, जस्ट व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ दिस, व्हाट इज़ द होम डायरेक्टरी, व्हाट इज़ द होस्ट नेम विच इज़ लोकलहोस्ट, प्लेटफॉर्म कौन सा चल रहा है इसके ऊपर, रिलीज कौन से हैं, ये सब फंक्शन है, इन्हें धीरे धीरे पढ़ते रहें। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड कॉल्ड OS के मेथड है। मतलब इंपॉर्टेंटली यहाँ समझना सिर्फ इतना है कि भाई किसी मॉड्यूल को यूज करना है, रिक्वायर मॉड्यूल का नाम। इफ द मॉड्यूल रिटर्न्स व्हाट, एन ऑब्जेक्ट, नॉर्मली ऑब्जेक्ट से मिलेगा, ऑब्जेक्ट मतलब जेसन ऑब्जेक्ट्स है, इन दैट केस हम उसने ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम भी क्या रखते हैं, सेम मॉड्यूल नेम से मैच करता हुआ रखते हैं। तो मॉड्यूल का नाम रिक्वायर कर रहा हूँ OS को, तो मैंने मॉड्यूल भी कौन सा इंपोर्ट किया या यूज़ किया, OS ही नाम रखा। अदरवाइज रखने को आप जो मर्जी नाम रखो, बिकॉज आप तो सिर्फ ये कह रहे हो रिक्वायर से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपने एक वेरिएबल में डाला। स्टैंडर्ड ये है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर उसका नाम क्या होना चाहिए, जो मॉड्यूल का नाम है उसी नाम से क्या डिफाइन करें। ठीक है, अब ऐसी जैसे हमने अंडरस्कोर फाइल पढ़ा, अगर मैं दूसरा मॉड्यूल यूज़ करता हूँ, पाथ है, पाथ अगेन इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसे पाथ नाम से रखा, तो रिक्वायर क्या यूज़ कर लिया, पाथ यूज़ कर लिया। अब पाथ अगर मैं उसको चेक करूँ जो आपने अभी यूज़ किया था, तो लेट्स से कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, पाथ डॉट क्या है, पार्स मेथड है पहला, जिसको मैंने डबल अंडरस्कोर क्या दिया, फाइल का नाम दे दिया। लास्ट टाइम उसने आपको सिर्फ बता दिया था कि ये एक फाइल नेम, फाइल का नाम पूरा प्रॉपरली उसने आपको लिस्ट में दे दिया था कि करंट फाइल जिस पर आप काम कर रहे हो वो कौन सी है। अब देखो उसी फाइल की सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, उसी फाइल की प्रॉपर्टीज। ये पहली चीज़ जो ऑप्शन आई वो तो फ्री मेमोरी है, दूसरा ऑप्शन में रूट डायरेक्टरी कौन सी है, स्लैश है, व्हाट इज द डायरेक्टरी इन विच दिस फाइल कंटेन, दिस इज द डायरेक्टरी है, व्हाट इज द फाइल नेम app.js, व्हाट इज द एक्सटेंशन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, एक पूरी समरी दे दी। लास्ट टाइम हमने उसे क्या कहा था, प्रिंट करो डबल अंडरस्कोर व्हाट, फाइल नेम, फाइल का नाम बता। अब मैंने 5 से उसे कहा इसे पार्स करके बताओ, इसे एक्सट्रैक्ट करके बताओ कि एग्जैक्टली रूट डायरेक्टरी ये सब कुछ क्या है वो डिफाइन करेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे पाथ के अंदर भी क्या पड़े, फंक्शन पड़े, जैसे मल्टीपल पाथ्स को कंबाइन करना है, वी विल सी इन लेटर ऑन। पर अभी सिर्फ समझने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मॉड्यूल विच हैज वेरीज ऑपरेट फंक्शंस रिलेटेड टू व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर करंट सिस्टम। पाथ मॉड्यूल जैसे हमने इंक्लूड किया। सर ये सारी मॉड्यूल्स के पास अलग अलग फंक्शंस है, जैसे पार्स, फ्री मेम, या सबके पास ये कॉमन फंक्शंस नहीं ही है? अलग अलग होंगे ना, आपका OS के पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन होंगे, पाथ के पास आपकी फाइल डायरेक्टरी, पाथ कंबाइन मतलब जो आपके होम डायरेक्टरी के पाथ है उनके रिलेटेड फंक्शंस होंगे, तभी तो अलग अलग तो लाइब्रेरीज ये बनाए। सब याद करने पड़ेंगे फिर? जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी ना अपने पता लगता रहेगा, सारे याद करने की तो सारे तो हमें भी नहीं याद होते। ठीक है ना, अदरवाइज आप अगर चेक करोगे तो मतलब मैं आपको बताऊं Node.js डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पर आपको डायरेक्टली पूरे पूरे जो ऑप्शन है सारे मिल जाएंगे। तो जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है तो वाई टू गो फॉर कि एक एक फंक्शन को याद किया जाए। कॉमनली यूज फंक्शन जो है वो धीरे धीरे आपके सामने अपने आप आते रहेंगे, आपको खुद याद होते रहेंगे। देखो ये है आपके पाथ, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पाथ के सारे क्या फंक्शन है, ये रहे सारे फंक्शन। ठीक है, ये हमने अभी जो कौन सा लगा है, पार्ट्स वाला लगा है। कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, व्हाट डज दिस ज्वाइन यूज, ज्वाइन को किया मतलब आपके पास मल्टीपल पाथ है, /fo
स्लैश बार, मतलब एक बार स्लैश बार मल्टीपल दे दिए और सबको कंबाइन करके क्या रिटर्न कर देगा, पाथ रिटर्न कर देगा। तो मल्टीपल पाथ को ज्वाइन करके आपने एक नया पाथ क्या है जनरेट किया, दैट इज व्हाट दिस पाथ मेथड विल डू। तो ये इसी तरह के सारे फंक्शन, ठीक है ना। तो सारे याद करने की जरूरत भी नहीं होती। नॉर्मली वी अज्यूम ना कि मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने हैं तो बट ऑब्वियसली कहाँ होंगे, मैथ की लाइब्रेरी में होंगे। सो वी गो टू द मैथ लाइब्रेरी और उसके और जो फंक्शन है हम उन्हें अपने आप एक्सप्लोर कर लेंगे कि और कौन से फंक्शन अवेलेबल है, किसकी क्या नीड है। तो सारे फंक्शन तो याद करने की जरूरत होती भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, लैपटॉप चार्जिंग पर नहीं आ रहा। क्लियर हुआ। तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में मॉड्यूल्स के मेथड्स क्या मिल ही जाएंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो तभी मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ। पाथ वाला मॉड्यूल हमारा बहुत यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत जगह पर फाइल्स को रीड करने के लिए फाइल की डायरेक्टरी का पाथ, जैसे आपने फाइल अपलोड वाला ऑप्शन यूज़र को दिया है, तो फाइल यूज़र अपलोड करेगा तो उसके लिए मुझे उसका पाथ आइडेंटिफाई करना होगा, तो वहाँ मुझे ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तब जब ज़रूरत पड़ेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन फंक्शन को देख लेंगे। इस वाले सब टॉपिक में तो सिर्फ बताना था कि किसी मॉड्यूल को यूज़ करने का तरीका क्या है और उसके अंदर क्या पड़े हैं फंक्शन, उन्हीं को यूज़ किस तरह से करना है, सिर्फ ये डिफाइन करना था। बाकी तो आता रहेगा धीरे धीरे। जैसे पाथ मॉड्यूल आपने यूज़ किया, ओएस मॉड्यूल यूज़ किया आपने, ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक और मॉड्यूल एफएस है। एफएस कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट, फाइल सिस्टम है। और फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, आपकी सिस्टम, आपके नॉट सिस्टम, ये ध्यान रखना है। जब नोड जेएस पे हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी डायरेक्टरी की बात कर रहे होंगे। इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को रीड करना, इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को प्रोसेस करना, फाइल को रीड करना, फाइल को डेटा राइट करना, तो वो लॉजिक आएंगे। जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा था, मतलब हम जेसन फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, जेसन फाइल पे डेटा राइट तो नहीं कर सकते ना, अब वो करेंगे। अब वो एफ एस मॉड्यूल अब आपके पास है, तो आप एक फाइल से डेटा रीड भी कर सकते हो, फाइल पे डेटा राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये दो मॉड्यूल थे वैसे ही हमारे पास एफ एस मॉड्यूल है। सो एफ एस मॉड्यूल के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर से वही कॉन्स्ट एफ एस इक्वल्स टू वॉट, रिक्वायर एफ एस, एक मॉड्यूल ऐड कर दिया, ठीक है। अब एफ एस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन ही पड़े हैं, किस लिए, फाइल से डेटा रीड करने के लिए, फाइल में डेटा राइट करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमेशा दो फंक्शन मिलेंगे, एक तो है रीड फाइल सिंक है और एक क्या है, रीड फाइल। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है, जो रीड फाइल सिंक है वो सिंक्रोनस मेथड है। इसका मतलब है कि रीड फाइल सिंक को अगर मैं किसी फाइल को रीड करने के लिए कहूँगा, सिंक्रोनस मेथड है, इसका मतलब वहीं पे प्रोग्राम हॉल्ट है। वो इस फाइल को जब तक रीड नहीं करेगा अगली लाइन का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि रीड फाइल आपके क्या है, एसिंक्रोनस मेथड है, तो ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब जब एक फाइल को रीड करने की मैंने कमांड दी और वो बैकग्राउंड में चला गया, तो हम उस समय क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अ कॉल बैक फंक्शन, कि जब डेटा रीड हो जाए इट मस्ट रिटर्न व्हाट, अ कॉल बैक फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल डिफाइन कर रहा हूँ, रीड फाइल सिंक, और हमने उससे कहा कि देर इज़ अ फाइल, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिंपल फाइल बना लेता हूँ, data.txt, एंड आई जस्ट रिटर्न मेथड कॉल हेलो, ठीक है, सिर्फ इतना लिखें, ठीक है, सिर्फ वैल्यू डिफाइन किया। अब इस फाइल को अगर मैं प्रोसेस करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा हूँ, फाइल का नाम रीड करूँगा इस बारी तो पहले मैं रीड कर रहा हूँ और सिंक मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सिंक मेथड का मतलब हमने कहा था कि कोड सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स वो पहली लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब फाइल के डेटा को रीड करेगा। हो सकता है इस फाइल के डेटा को रीड करने में उससे क्या लग जाए, टाइम लग जाए, बट जावास्क्रिप्ट का कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं हो गया, बिकॉज दैट इज अ सिंक्रोनस प्रोसेस है। पहली लाइन खत्म होगी तो ही दूसरी लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, दैट इज व्हाट वी से इन सिंक्रोनस है। एक मिनट ना, कनेक्टर फिर से डाउन हो रहा है मेरा। सो मैं उसे फाइल का नाम दे रहा हूँ डॉट स्लैश एंड डेटा डॉट कैट टी एक्स टी। अब ये बाय डिफॉल्ट ही क्या रिटर्न करेगा, डेटा रिटर्न करेगा। सो इफ आई से लेट डेटा इक्वल्स टू व्हाट दिस,
तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली ये फाइल का डेटा रीड करके प्रिंट कर रहा है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन हो गया, फाइल का डेटा रीड करके उससे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। फाइल में क्या पड़ा है, हेलो पड़ा है, तो हेलो फॉर्मेट में आया, बट अभी किस फॉर्मेट में है, बफर फॉर्मेट में है। ठीक है, नॉट बाइट फॉर्मेट में, एग्जैक्टली नॉट इन व्हाट स्ट्रिंग फॉर्मेट, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताऊंगा वो कैसे करते हैं। बट पहले दूसरे फंक्शन क्या है इसके ऊपर। रीड फाइल सिंक में इंपॉर्टेंट है कि जब आपने किसी फाइल से डेटा सिंक्रोनसली रीड किया है तो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, प्रोग्राम यहीं पर हॉल्टेड है। हॉल्ट का मतलब है कि डेटा डॉट टी फाइल का डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है जिसको रीड करने में टाइम लग जाए, डजेंट मैटर, अगली लाइन का कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि अधिकतर हम क्या यूज़ करते हैं, एफ एस डॉट वॉट रीड फाइल है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि प्रोसेस ए सिंक्रोनस में डालते हैं। नॉट अधिकतर, मैं कहूँगा गलत है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा अभी रीड करके प्रोसेस करना है या फिर आप एक बैकग्राउंड प्रोसेस में डाल सकते हो। बैकग्राउंड प्रोसेस में जब हम किसी टास्क को डालते हैं तो हमने कहा टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हमें पता कैसे लगेगा। तो उसके लिए नॉर्मली एसिंक्रोनस प्रोसेसेस में क्या होता है, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। जैसे प्रोमिसेस हमने पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा था देन और व्हाट, कैच डिफाइन थे। यहाँ रीड फाइल में हम एक फाइल को रीड करने के लिए कह रहे हैं डॉट स्लैश डेटा डॉट टी एक्स टी। ये उस फाइल को रीड करने के लिए कहाँ जाएगा, बैकग्राउंड, एसिंक्रोनस प्रोसेस है, बैकग्राउंड में जाएगा। तो जब रीड कर लेगा ना तो आपको एक कॉल बैक फंक्शन दे देगा। इस कॉल बैक फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एरर एंड व्हाट डेटा, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सो रीड फाइल को आपने आर्ग्यूमेंट में एक फाइल का नाम दिया, इस फाइल को रीड करना है, बट कहाँ रीड करना है, एसिंक्रोनस। सो गो इन द बैकग्राउंड, रीड द डेटा। ठीक है ना, इन दैट केस ये हमें जब रीड हो जाएगा इट विल रिटर्न कॉल अ फंक्शन है। इस फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट है, एरर एंड व्हाट डेटा, ERR एंड व्हाट डेटा। नोड.js में नॉर्मली आप कॉल बैक फंक्शंस में देखोगे कि वो एरर फर्स्ट अप्रोच का यूज करता है। तो फर्स्ट एरर, फर्स्ट आर्गुमेंट इज ऑलवेज व्हाट, एन एरर, और सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, डेटा। डेटा मतलब एग्जैक्टली आपकी फाइल का डेटा रीड होकर यहाँ पर आ चुका है। तो आई कैन से ना, इफ देयर इज एन एरर, कि अगर एरर आती है किस वजह से, फाइल रीड नहीं हो पा रही, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई भी हो, तो आपने सीधा क्या दे दिया, कंसोल डॉट लॉग अनेबल टू रीड क्या है, फाइल। कोई भी रीज़न हो सकता है, और एल्स मतलब इट इज़ डेटा आ चुका है। तो मैं आप चेक करूँ कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट कर रहा हूँ, डेटा प्रिंट कर रहा हूँ। इट इज़ इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, बफर में था वो पहली बारी, हमें बफर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इस बारी डायरेक्टली क्या आएगा, स्ट्रिंग है। तो आप चेक करो, एसिंक्रोनसली बैकग्राउंड में जाएगा और फाइल का डेटा रीड करके आपको रिटर्न करेगा। और हाँ, थैंक, सॉरी, अभी भी बफर फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। तो सेकेंड आर्गुमेंट एफ एस डॉट रीड फाइल, जहाँ हमने उसे कहा डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल से डेटा रीड करना है, इसके सेकेंड आर्गुमेंट में हम डिफाइन करेंगे UTF क्या है, 8 है, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड इंग्लिश UTF 8 बिट फॉर्मेट लैंग्वेज में क्या है, कन्वर्ट करना है। सो इस डेटा डॉट टी एक्स टी को 8 बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट रीड करना है, दैट इज व्हाट है, सिंपल इंग्लिश, नॉट इन व्हाट द बफर है। तो अब सेम वही कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एसिंक्रोनस प्रोसेस है, सॉरी सेव नहीं है फाइल, ठीक है, और रन कर रहे हैं। सो फिलहाल फाइल का डेटा प्रॉपरली आ रहा है। ऊपर वाले केस में भी आप सेम ये लॉजिक अप्लाई करोगे। इफ़ यू वांट टू रीड द डेटा सिंक्रोनसली, बफर की फॉर्मेट की जगह पर सेकंड आर्गुमेंट में आपको क्या देना है, UTF 8 बिट लैंग्वेज का फॉर्मेट देना है। तो अब ये सिंपल, दोनों फॉर्मेट में दोनों आउटपुट का प्रिंट आएंगे। फ़र्क दोनों में क्या है, वो सिंक्रोनस है और ये क्या है, एसिंक्रोनस है। फॉर एसिंक्रोनस वी यूज़ व्हाट, अ कॉल बैक, और सिंक्रोनसली डायरेक्टली कॉल होगा। इस केस में इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एरर थी वो क्या थी, आपने फाइल का नाम गलत लिख दिया, ये फाइल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो कॉल बैक जब कॉल होगा इट इज़ कॉल विद एन एरर है। सो पहले वाले ने तो डेटा डॉट टी एक्स टी को रीड कर लिया, डेटा 1 के केस में फाइल रीड नहीं हो पाई, सो एरर, देयर इज एन एरर है। इसीलिए हमने कहा इफ देयर इज एन एरर प्रिंट द कंसोल डॉट लॉग, और आप साथ में एरर को प्रिंट करना चाहते हो तो कॉमा देके एरर भी क्या है, प्रिंट करवा सकते हो। सो नाउ आई कैन सी कि आपके कोड में एरर भी आ रही है, अगर एरर थी तो अनेबल टू लॉक दैट फाइल, और एरर की पूरी डिटेल भी आ रही है। कोड इज व्हाट, एंड ऑफ द डेटा, सिस्कॉल इज व्हाट, ओपन, एंड व्हाट इज व्हाट, एरर डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड नहीं कर पा रहा, अनेबल टू रीड दी एरर है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी विच इज कॉल्ड डेटा डॉट टी एक्स टी। ठीक है, सिमिलरली रीड फाइल था तो ऐसी मेरे पास क्या है, राइट फाइल भी है। तो राइट फाइल एंड राइट फाइल व्हाट, सिंक है। फर्क सिर्फ किस में होगा कि जब मैं राइट फाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ,
जब मैं राइट फाइल के ऊपर काम करूंगा तो मतलब मैं डेटा दे रहा हूँ राइट करने के लिए। सो मेरे पास ऑप्शन क्या है, राइट फाइल, fs डॉट राइट फाइल। सिंक यस सिंक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। इस बार मुझे फाइल का नाम देना है स्लैश डेटा डॉट txt, उसी फाइल में राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगला मुझे क्या देना है, डेटा देना है। सो हेलो टू द कोड, ठीक है, राइट फाइल है। अगर मैं डायरेक्टली भी कॉल कर रहा हूँ और कॉल बैक फंक्शन नहीं दे रहा, तो कॉल बैक फंक्शन से तो हमने सिर्फ क्या निकालना है, एरर निकालनी है। इज देयर एन एरर इन द कॉल बैक, अगर है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, फिलहाल खाली छोड़ देंगे। फिलहाल इस कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फाइल में डेटा क्या होगा, राइट होगा। सो देयर इज सम डेटा रिटर्न ऑन टू द फाइल है। सो फिलहाल वो दो एरर्स तो आई आपकी, ये वाली डेटा वन वाली, तो मैं इस कोड को आपके लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, राइट फाइल किया। तो एग्जैक्टली अभी भी अगर आप जाके देख लोगे तो डेटा डॉट टी में क्या पड़ा होगा, जो हमने डेटा राइट किया था, हेलो टू व्हाट कोड, ठीक है। इसके पास भी एक सेकंड आर्गुमेंट है जिसमें हम सिर्फ डिफाइन करेंगे कि डेटा अपेंड करना है या राइट करना है। जैसे अभी फिलहाल क्या हुआ, पुराना डेटा जो भी था वो ओवर रिटर्न हो गया। नॉर्मली ये डेटा राइट करने के लिए, ओवर राइट करने के लिए, तो नॉर्मली जब हम डेटा को अपेंड करना चाहते हैं तो पहले रीड फाइल से एग्जिस्टिंग डेटा को रीड करते हैं, अपेंड करते हैं उस डेटा के अंदर, और फिर नया डेटा फिर से फाइल में क्या करते हैं, राइट करते हैं। तभी फाइल ऑपरेशन बहुत कम यूज़ होंगे इनिशियली। जैसे हम अपना जो नोड जेएस का प्रोग्राम कर रहे होंगे, हमारे पास बैकएंड नहीं होगा, डेटाबेस नहीं होगा एग्जैक्टली, तो हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए फिर से इस बार क्या यूज़ करेंगे, जेसन यूज़ करेंगे। बट लास्ट टाइम हमने जावास्क्रिप्ट में सिर्फ पढ़ा था कि जेसन से डेटा रीड हो सकता है, इस बारी सर्वर है, तो सर्वर तो अपनी फाइल्स के अंदर डेटा रीड भी कर सकता है, डेटा राइट भी कर सकता है। इसीलिए हमें क्या मिला नोड जेएस में, ये एफ मॉड्यूल मिला, फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, जिसके थ्रू आप किसी भी फाइल जो आपके सिस्टम पर पड़ी है, हमारे सिस्टम इस बारी कौन है, सर्वर है, सर्वर पे जो फाइल पड़ी होगी, सर्वर मतलब आपका ये फोल्डर है, इस फोल्डर में जो फाइल पड़ी होंगी या इनके अंदर जितनी फोल्डर्स में फाइल पड़ी होंगी, उनको रीड और राइट करने के लिए, बाहर से होम डायरेक्टरीज के लिए नहीं होगा, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट एक सर्वर पर इंस्टॉल है, प्रोजेक्ट का एक फोल्डर है, उसी फोल्डर से फाइल्स डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या यूज़ करोगे, एफ का यूज़ करोगे। एफ दैट इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास चौथा मॉड्यूल, इवेंट्स। तो इवेंट्स की बात करते हैं तो मैं अलग कोड राइट करता हूँ, ठीक है। सो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ इवेंट्स का, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। वापस से लेट्स से पहले सिंपल बना लेते हैं, ई कोड डॉट जेएस है, ठीक है। इवेंट की भी क्या है हमारे पास, एक मॉड्यूल है। अलग क्यों ले रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है। लेट्स से कॉन्स्ट, हम नॉर्मली कहते हैं कि इवेंट्स मॉड्यूल को आप ऐड कर रहे हो, तो इवेंट्स इक्वल्स टू व्हाट, रिक्वायर क्या है, इवेंट्स है, ठीक है। बट इसमें चेंज होगा हल्का सा, वो चेंज क्या है वो देखो, कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ इवेंट्स को, तो आप चेक करना क्या पड़ा है इसके अंदर। मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, फंक्शन वेरिएबल जस्ट कुछ ऐसा मिलना चाहिए, बट इस बार अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट रेफ स्टार है, रेफरेंस है लिखा क्या आ रहा है, फंक्शन का ही है, बट क्योंकि रेफरेंस स्टार है तो एग्जैक्टली ये फंक्शन नहीं, ये इवेंट एमिटर का रेफरेंस है। देखो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और भी फंक्शन के आगे उनका नाम ये लिखा था कि फंक्शन का नाम अगर फ्री मेम है, इट रेफर्स टू अ फंक्शन कॉल्ड व्हाट, फ्री मेम है, बट दिस टाइम दिस फंक्शन इज व्हाट, एन इवेंट एमिटर है। और मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको एक और वो टॉपिक कराया था जिसमें कि हमने ये देखा था कि जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई क्लास डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली वो क्लास है ही नहीं, क्या बनता है, फंक्शन ही बनती है, ठीक है ना। तो इस समय रेफ स्टार इंडिकेट कर रहा है कि ये एक फंक्शन नहीं, इट इज व्हाट, क्लास है। व्हाट इज इवेंट एमिटर, इज अ क्लास, और ये क्लास के अंदर के सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं, क्लास के अंदर के फंक्शंस हैं, ठीक है ना। सो अब जब मुझे किसी मॉड्यूल से फंक्शन, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इस इवेंट से मुझे क्या मिल रहा है, एक क्लास मिल रही है, तो फिर स्टैंडर्ड हमारा नाम यहाँ पर क्या होगा, उस क्लास को मैच करता ही होगा। सो वी कॉल्ड इट एज व्हाट, इवेंट क्या था, एमिटर है, ठीक है। रिक्वायर से क्या मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना वेरिएबल चूज करना है। अगर रिक्वायर से एक वेरिएबल मिल रहा है तो वेरिएबल में डालो,
फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन बनाओ, और अगर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो नाम से रखो। लेकिन इस समय इस रिक्वायर कॉल्ड इवेंट से ना तो वेरिएबल मिल रहा है, ना फंक्शन मिल रहा है, ना ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल रही है? एक क्लास मिल रही है। क्लास का नाम क्या है? इवेंट एमिटर है। तो आपने भी अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा? रेफरेंस का नाम क्या रखा? तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अभी ये जो इवेंट एमिटर है ये किसे रेफर कर रहा है? तो अ क्लास कॉल्ड इवेंट एमिटर इन अ इवेंट्स मॉड्यूल कॉल्ड इवेंट। क्लास है, और किसी क्लास को यूज करना तो क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो तो हम कैसे बनाते हैं? अगर इवेंट एमिटर क्लास उसके अंदर होती तो हम लिखते हैं इवेंट एमिटर इक्वल्स टू न्यू इवेंट क्या है? एमिटर। यहाँ कहीं पर भी एरर नहीं दे रहा, एरर सिर्फ कहाँ आ रही है? इससे विंडो एमिटर पर आ रही है, क्योंकि इससे आप ई का क्या डिफाइन कर रहे हो? जैसे मैं यहाँ पर नाम रख रहा हूँ इमिट, इस अमिट का क्या दे रहे हो? टाइप दे रहे हो। जावास्क्रिप्ट में टाइप का ऑप्शन था ही नहीं, मतलब इसकी जगह पर क्या आएगा? कॉन्स्ट, कॉन्स्ट अमिट इक्वल्स टू व्हाट? न्यू अमिटर। ये इसका हमने बनाया। अगेन फिर से रूल नहीं था, वो स्टैंडर्ड था। मतलब अगर मैं यहाँ पर नाम रख दूँ EVT, तो मैंने रेफरेंस को किस में डाला है? EVT में डाला है। तो फिर ठीक है, ऑब्जेक्ट भी किसका बनाओगे आप? EVT का बनाओगे। बट EVT रेफर किससे कर रहा है? इवेंट एमिटर को रेफर कर रहा है। तो EVT लिखोगे किसी कोड में तो मैं समझ नहीं पाऊंगा ना क्या है, मुझे देखना पड़ेगा EVT रेफर्स टू ओके फाइन इवेंट्स है। अगर आपने इवेंट एमिटर इसका नाम होगा तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी ना, तो मुझे पता होगा कि इवेंट एमिटर नाम रखा है, इसका मतलब ये इवेंट मॉड्यूल को ही क्या कर रहा होगा? रेफर कर रहा होगा। अदरवाइज मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो आपने EVT नाम रखा था वो एग्जैक्टली किससे रेफर कर रहा था। ठीक है, अमिटर है। अमिटर का मतलब ही क्या है? इवेंट्स को अमिट करना। अभी तक तो हमने क्या बनाया? बटन बनाया। बटन के क्लिक पे ऑटोमेटिकली इवेंट क्या होता है? रेज होता है। आपने तो क्या बनाया? हैंडलर बनाया था बटन का ऑन क्लिक, और आपने हैंडलर बनाया कि ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ से हम इवेंट्स खुद क्या करेंगे? रेज करेंगे। हम इवेंट्स रेज करेंगे मतलब हम बताएंगे एग्जैक्टली क्या एक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली जब बटन पे क्लिक हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट भी तो कोई ना कोई इवेंट रेज ही कर रहा होगा ना। अब यहाँ हम इवेंट रेज क्यों करेंगे? एक्शंस के ऊपर। जैसे सॉकेट्स प्रोग्रामिंग आगे आप करोगे, उसमें हम ये कहेंगे कि मुझे किसी को मैसेज भेजना है, तो आई विल अमिट अ मैसेज। अमिट का मतलब क्या है? भाई मुझे आपसे एक मैसेज चाहिए, तो क्या मैं आपके मैसेज की कॉन्टिन्यूसली वेट करता रहूँ कि ऐसा आपसे मैसेज आएगा? या फिर आपने कहा जब आप मैसेज भेजोगे ना, एक इवेंट को ट्रिगर करोगे, तो मैं उस इवेंट को क्या करूँगा? लिसन करूँगा कि आपने अगर मैसेज भेजा है, दैट इज़ व्हाट एन इवेंट हैज़ बिन ट्रिगर्ड है। और उस ट्रिगर्ड के ऊपर मैंने अपना क्या लिखा है? एक्शन लिखा है कि अगर आप मुझे मैसेज भेजोगे तो क्या करना है। मैं लिखूँगा, मैं बार बार आपके मैसेज की वेट के लिए अगर मैं कहूँ कि आपसे मैसेज आना है और मैं कॉन्टीन्यूसली आपको वेट ही कर रहा हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। सो इसे हम क्या यूज़ करेंगे? इवेंट्स का मेथड यूज़ करेंगे कि जब आप भेजोगे, मैं आप एक एमिटर अमिट करोगे, तो मेरे पास क्या होगा? एक इवेंट रेज होगा, क्योंकि मैंने उस एमिटर को क्या है? हैंडल कर रखा है, उस मैसेज को हैंडल कर रखा है। सो तो सिंपल है। अमिट जो आपने नाम रखा था, इसमें मैसेज अमिट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पहला तो ऑन है। ऑन से मैसेज क्या करेंगे? हैंडल कर रहे हैं। हैंडल करने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर इवेंट रेज होगा, ऑन ऑन कौन सा? लेट्स से मैसेज इवेंट रेज होगा तो क्या करना? ये रहा भाई कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल कर। मतलब ऑन मैसेज, हमने अपने इवेंट एमिटर को कहा कि अगर एक मैसेज अमिट होगा जिसका नाम क्या है? मैसेज है, ठीक है, तो क्या करना है वो यहाँ लिख दो। मैं हल्का से इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। सो लेट्स से मैं इसका नाम अमिटर रख रहा हूँ, और वो क्यों रख रहा हूँ वो भी अभी बता देता हूँ। अब ये तो हो गया कि हम इवेंट हैंडलर बना दिए कि ऑन मैसेज, जैसे हम लिखते हैं ना ऑन क्लिक, तो हमने ऐसी ऐड इवेंट लिस्नर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, सेम ही चलेगा। ऐड इवेंट लिस्नर या ऑन लगा लो, दोनों में एक ही बात है। अमीटर डॉट ऑन मैसेज, दैट इज व्हाट एन इवेंट क्लिक, हमने अपना कस्टम बनाया ऑन मैसेज लेट्स से कॉल्ड सेंटर, कि ये वाला इवेंट जब रेज होगा तो ये कॉल कर देना। सो लेट्स से कंसोल डॉट कॉल, हमने लिख दिया मैसेज सेंट इवेंट क्या है? हैंडल है। ठीक है, अब ये तुमने क्या बनाया? हैंडलर बना लिया। हैंडलर कि अगर ये इवेंट रेज होगा तो आपने ये काम करना है, बट इवेंट को रेज भी तो करवाना है ना। सो अमीटर डॉट, हम मेथड क्या यूज़ करेंगे? अमिट, इसलिए मैंने नाम चेंज किया अमिट। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? मैसेज सेंट, कि भाई ये वाला मैसेज मैं क्या कर रहा हूँ? अमिट करवा रहा हूँ।
अब हैंडलर पहले बनाना ज़रूरी है, स्पेलिंग गलत, हैंडलर पहले बनाना ज़रूरी है, बिकॉज अगर लेट्स से कि मैं अमिट कर रहा हूँ और हैंडलर मैं कब बना रहा हूँ, बाद में बना रहा हूँ, होना क्या चाहिए अभी अभी के केस में, हमने एक इवेंट अमीटर बनाया विच अमिट्स अ मैसेज कॉल्ड मैसेज सेंड, और आपने उससे क्या कर लिया, हैंडल भी कर लिया, तो ये मैसेज आ जाना चाहिए, सिंपल यही मैसेज प्रिंट आना चाहिए। बट फिलहाल अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ, क्या कोई मैसेज आया, नहीं आया, क्योंकि जब आपने इवेंट को अमिट किया उस समय जब ये अमिट हुआ, इसको लिसन करने वाला कोई था, नहीं था, लिसन करने वाला आपने यहाँ पर बना, इस स्टेज पे बना, अब लिसनर करने वाला है, तो अब अगर आप ये मैसेज को अमिट करोगे, सेम वही मैसेज दोबारा अमिट कर रहा हूँ, पहला वाला कॉल नहीं हो रहा, ये वाला कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि पहले वाले के केस में इवेंट अमिट हुआ बट उसको उस समय कोई लिसन करने वाला नहीं था। अब आपने अमीटर लगा दिया, ऑन लगा दिया, नाउ अब आप अमिट करोगे तो आपके इवेंट को लिसन करने के लिए है, सो नाउ आई कैन से नोड जो ई डॉट जेएस, और आपका वो एक मैसेज प्रिंट आएगा, एक ही बार आएगा, आया नहीं, सेव नहीं है फिर से, ठीक है, वो एक मैसेज आएगा। सो अमिट से हम इवेंट को क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और ऑन से हम उन्हीं मैसेज को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। हैंडल में आपका लॉजिक है, जैसे क्लाइंट चैट एप्लीकेशन चल रही है, जैसे ही वो मैसेज भेजे तो हमने कहा क्या करो भाई, अमिट करो आप एक मैसेज, जैसे ही आप मैसेज अमिट करोगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमिटर से उसे प्रिंट करवाएंगे, ऑन से उसे हैंडल करेंगे और अपना लॉजिक है राइट करेंगे। अब ये तो क्या सिंपल मैसेज कि भाई मैं ट्रिगर किसे कर रहा हूँ, मैसेज सेंड को ट्रिगर कर रहा हूँ, किस लिए, कुछ डेटा भेजना, तो भेजो डेटा, ऐसे हेलो फ्रॉम सर्वर, ये आपने डेटा भेजा, अमीटर ने अमिट किया, आपने डेटा भेजा, तो बट ऑब्वियसली अमीटर जब ऑन कर रहा है तो वो इससे क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ई में डाल दिया। सो अगर आप चेक करना चाहो तो आई कैन से कॉमा ई, दैट इज जब हम अमिट कर रहे हैं अब हम डेटा भी भेज रहे हैं, और जब हम उसे हैंडल कर रहे हैं तो हम उस डेटा को रिसीव भी कर पा रहे हैं। सो मैसेज सेंट इवेंट हैंडल, एंड दिस इज व्हाट हेलो फ्रॉम क्या सर्वर है कि डेटा रिसीव भी हो। क्लियर हुआ बेसिक, अभी सिर्फ इवेंट का, अभी इवेंट अमीटर और भी है, बट यहाँ तक क्लियर यस हुआ, सर। ठीक है, आज इतने रखे पहले, ओके सर। ठीक है, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ दोनों वीडियोस और कोड भी, ओके सर। ठीक।